मैं रवि प्रकाश। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्त, हम लोग जो पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में जो शासन हो रही थी दिल्ली सल्तनत पर, उसमें हम लोग कुछ डायनेस्टी को पढ़े हैं। जो पहला था गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, 3 डायनेस्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश। सैयद वंश पढ़ेंगे तो आपको दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि सैयद वंश के संस्थापक जो है वो है खिज्र खां। और ये सैयद डायनेस्टी जो है वो आपको 1414 से लेकर के 1451 लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। तो इसी के आगे जानकारी खिज्र खां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। खिज्र खां जो होता है वो खिलजी वंश में जो अलाउद्दीन होते हैं उसका ये बड़े पुत्र होते हैं। वो अपने बाप के जमाने में राजा नहीं बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आकर के उसके योग्यता पराक्रम जो है आगे राजा बना ही देते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे सैयद वंश। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि ये सैयद वंश जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सैयद वंश के लिए पहला शासक जो होता है वो खिज्र खां यानी संस्थापक होता है। इसका जो है सूत्र है, सूत्र जो है आप ऐसे याद करेंगे खीर मुबारक, खीर मुबारक महुआ। कैसे याद रखेंगे? खीर मुबारक महुआ, खीर मुबारक महुआ, खीर मुबारक महुआ। कौन वंश? सैयद वंश। कौन वंश है? सैयद वंश। अब ये सैयद वंश जो है वह शासन करता है कितना दिनों तक? 14 लेकर के 1451 तक ये शासन करते हैं। इतना दिनों तक इसमें, ठीक है, लगभग 37 वर्षों तक, लगभग 37 वर्षों तक ये शासन करते हैं सैयद वंश। सैयद वंश में जो राजा का कर्म होता है वो होता है खीर महुआ मुबारक। ये क्या है? आपका ट्रिक है, ये आपका ट्रिक है, ये ट्रिक है खीर मुबारक महुआ। खीर मुबारक महुआ सैयद वंश का ट्रिक है। और सैयद वंश में खी से हो गया खिज्र खां, खिज्र खां, ठीक है। मुबारक से हो गया मुबारक शाह, मुबारक शाह, ठीक है। मुबारक शाह। महू से हो गया मुहम्मद, महू से हो गया मुहम्मद शाह, ठीक है। और आ से हो गया आदिल शाह, आदिल शाह। तो देखिए आदिल शाह, अब कहने का मतलब है ये खिज्र खां का जो शासन होता है वह 28 मई 1414 से लेकर के जो ये 20 मई 1421, यानी 20 मई को इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मुबारक शाह का जो शासनकाल होता है उसका शासनकाल जो होता है 1421 से लेकर के 1434 तक, ठीक है, 1434 तक। मोहम्मद शाह का जो होता है वह 1434 से लेकर के 1445 तक। और इसका जो आदिल शाह का होता है वो 1445 से 51 तक। ये इसका यानी कि इतने शासक होता है। तो यानी क्या कहते सैयद वंश में 1, 2, 3 और 4 गो शासक होता है। क्लियर? इसमें 4 शासन होता है, 4 राजा होता है, जिसमें इसका संस्थापक जो होता है वो खिज्र खां होता है। अब हम लोग देखते हैं दोस्त, इतना समझ में आ गया? अब आइए देखते हैं। तो ये जो है ना खिज्र खां संस्थापक होता है
संस्थापक जो होता है सैयद वंश का वो होता है खिज्र खां। खिज्र खां। अब खिज्र खां को जो होता है वह दो बेटा होता है। कौन कौन? एक होता है मुबारक शाह, एक होता है फरीद खां। एक होता है मुबारक शाह, एक होता है फरीद खां। ठीक। तो मुबारक शाह तो शासन करवे करता है मरने के बाद, यानी कि खिरिज खां जो मृत्यु होती है, खिरिज खां की जो मृत्यु होती है, तो मुबारक शाह क्या करते हैं? शासन तो करते ही हैं, शासन करते ही हैं, ये शासन ये राजा बनते हैं, लेकिन फरीद खां तो नहीं बनते। फरीद खां के बेटा कौन? फरीद खां के बेटा, फरीद खां के जो बेटा होता है महमूद शाह, मुहम्मद शाह, ये शासन करते हैं। ठीक है। मुहम्मद शाह के जो बेटा होता है, मुहम्मद शाह के जो बेटा होता है आदिल शाह, इनका बेटा होता है आदिल शाह। ये आदिल शाह भी अंतिम शासक होता है। तो कहने का मतलब है कि खिज्र खां, मुबारक शाह, वो महमूद शाह और आदिल शाह, इतने लोग शासन तो करिए लेते हैं। ठीक है। अब इसकी बात जो है हम लोग खिज्र खां के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका ट्रिक समझ में आ गया। सैयद वंश का ट्रिक क्या है? खीर मुबारक महुआ, खीर से खिज्र खां, शासन 1414 से लेकर के 1421, मुबारक यानी मुबारक से मुबारक शाह 1421 से लेकर 1434। उसके बाद क्या कहते हैं? महू से मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1445 तक। उसके बाद आदिल शाह, आदिल शाह के 1445 से 1451 तक। इस तरह के लगभग 37 वर्षों इस वंश का शासन रहता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे कि खिज्र खां कौन थे। तो खिज्र खां जो है, खिज्र खां ये जो है संस्थापक है, ये था यानी कि अलाउद्दीन का बेटा। अलाउद्दीन के बड़े पुत्र थे। ये अलाउद्दीन के बड़े पुत्र थे खिज्र खां। लेकिन खिज्र खां जो है वहां से उस समय वो राजा नहीं बन पाता है, पराक्रम तो रहता ही है। ये बड़े बेटा थे किसके? अलाउद्दीन का, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन उस समय में बघेल राजा को जीत करके उसके पत्नी से शादी कर लेता है। उसी तरह से ये भी दक्षिण भारत पर चढ़ाई करके ये भी क्या कहते हैं उसके पत्नी से, बघेल राजा के पत्नी से शादी किया था। ये क्या करते हैं? उनके आने वाले जो बेटी होती है, रानी होती है, उससे यानी कमला देवी से क्या करते हैं? शादी कर लेते हैं। और कमला देवी इसकी पत्नी होती है कमला देवी कहिए, ठीक है, या देवल देवी कहिए, देवल देवी। या उसके बाद क्या कहते हैं? इसी के नाम से जो है देवल देवी या देवल रानी, यानी इन्हीं के नाम से एक इसका बुक है, इसके नाम से एक बुक है आस्किनी बुक है, इसी के नाम से बुक है आशिकी, इसके नाम से एक बुक है आशिकी। क्लियर हो गया? यानी इसी के नाम से, कमला देवी के नाम से एक बुक है आशिकी। ये मूवी वाला आशिकी 2 नहीं, समझिए कि ये भी इसका आशिक था, समझ गए? इसका आशिक ये था और वहां से भाग करके ये राजा बनता है बाद में चल के, और ये क्या बन गया? आशिकी। और ये लिखा कौन है? तो अमीर खुसरो। कौन लिखता है? अमीर खुसरो। तो आशिकी का जो बुक है वो किसके है? इनके नाम पर, यानी देवल रानी देवल देवी के नाम पर। और किसकी पत्नी हुआ करता है? खिज्र खां के। और वह कौन? बघेल राजा के बेटी रहते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं? ये लिखता कौन है? अमीर खुसरो। उसके आशिकी के बारे में ही लिखा जाता है। ठीक है। अब बात है, इसका तो हो गया। अब देखिए इसके बारे में क्या है कि जब ये
कहानी है कि 1398 में 1398 में जो है तैमूर क्या करते हैं, यानी कि भारत पर शासन करता है। कहा तैमूर भारत पर शासन मतलब लूटने आता है, शासन करने आता है, मतलब शासन नहीं है, कहीं लूटपाट करने आता है। तो उस समय फिरोज शाह का शासक बनता है। वो फिरोज शाह के शासन में ये खिज्र खां जो है, खिज्र खां, फिरोज शाह जो कि शासन काल में ये जो रहता है गवर्नर रहता है। गवर्नर कहाँ के रहता है, तो मुल्तान के गवर्नर रहता है। मुल्तान वाला क्षेत्र जो होता है उसका एक गवर्नर रहता है। किनके शासन काल में, फिरोज शाह तुगलक जो होता है उनके शासन काल में एक गवर्नर रहते हैं। तो गवर्नर रहते एक अच्छे मतलब सैनिक भी होते हैं। अब ये क्या करते हैं, खिज्र खां जब धीरे धीरे फिरोज शाह जो कमजोर होता है, अबू बकर आता है, तो अंतिम शासक जो नसरुद्दीन होता है, नसरुद्दीन से इसको उतना नहीं बनते रहता है। किसको, खिज्र खां को। नसरुद्दीन वैसे ही कमजोर शासक था, सबसे मतलब लास्ट शासक कहा, फिरोज तुगलक वंश का सबसे अंतिम शासक था वो। ये जो गवर्नर होते हैं तो 1398 में तैमूर लंग यानी दिल्ली पर जो शासन करते रहते हैं नसरुद्दीन। दिल्ली का शासक उस समय कौन रहता है, नसरुद्दीन। और नसरुद्दीन पर जो ये शासन करते हैं 1398 में, तो नसरुद्दीन वहां से भाग जाता है। पिछले वीडियो में बताए थे नसरुद्दीन भाग के चल जाता है दूसरे जगह और भाग जाता है। वहां का जो उसका वजीर रहता है वो किसी तरह संभालता है। और जब तैमूर जो है ये 1399 में वापस चला जाता है मध्य एशिया, तो मध्य एशिया चला जाता है, तो वहां पर उसका मध्य एशिया, ठीक है, वहां पर उसका बेटा रहता है तैमूर का। किनका, तैमूर का बेटा रहता है कौन, शाहरुख। गौर करिए, जब तैमूर यहां से चला जाता है, तब जो है ना यहां से जाने वक्त में जो है ये यहाँ का जो भी जीता हुआ पाकिस्तान वाला क्षेत्र में मुल्तान सब होता है, वो सब जगह जो है किसको दे देता है, यानी कि खिज्र खां को। और खिज्र खां जो है उसको उप वायसराय बना देता है, उप गवर्नर नहीं, उप वायसराय बना देता है, यानी उसके विजित क्षेत्र को जीत मतलब देख रेख के लिए। लेकिन इधर एक बात है कि यहाँ पर जो है दिल्ली पर शासन, इसको राजा बनना था, तो दिल्ली पर शासन जो है, दिल्ली पर शासन करने से पहले ये क्या किया, ये जो है यानी दौलत खान लोधी, कौन, दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी को क्या करते हैं, दौलत खान लोधी को ये इसका प्रतिनिधि बन जाता है। किसका, खिज्र खां। तो दौलत खान लोधी को 28 मई 1414 को इसको गद्दी मतलब हरा करके वो दिल्ली सल्तनत पर क्या करते हैं, शासक बन जाता है। यानी उस जगह पर, यानी दिल्ली का अब राजा कौन हो गया, दिल्ली किसके नियंत्रण में आ गया, तो खिज्र खां। और ये तुरंत क्या करते हैं, सैयद वंश के सब स्थापना कर लेते हैं उसी दिन। अब यहाँ से सैयद वंश के जब शासक चलता है, तो यहाँ से जो लूट के जो यहाँ चला जाता है तैमूर, तो तैमूर के जो बदले में जो है यहाँ से नजराना जो भेजता है, नजराना के रूप में शाहरुख को। ये खिज्र खां जो है किसको अपना नजराना के रूप में टैक्स भेजता है, शाहरुख को। और शाहरुख कौन होता है, तो तैमूर का बेटा। ये जो है अपने आप को, खिज्र खां जो अपने आप को पैगंबर का वंशज कहा जाता है, कहता है पैगंबर का वंशज। यह अपने आप को किसका वंशज कहता है, पैगंबर का वंशज। ये पहला व्यक्ति है कि न कि सुल्तान का उपाधि धारण किया, सुल्तान उपाधि, सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया, यानी ये सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया। इसने सिक्का भी, अपने नाम का सिक्के भी नहीं चलवाए, यानी कोई भी काम यह पीछे के राजा की तरह नहीं किए। ठीक है, न सुल्तान का उपाधि धारण किया, न सिक्के चलवाए। ये एक उपाधि इसको मिला,
एक उपाधि लिया रैयत ए आला। ये रैयत ए आला का उपाधि धारण करता है। किसका उपाधि धारण करता है? रैयत ए आला। तो रैयत ए आला का उपाधि जब धारण करता है, रैयत ए आला का मतलब होता है सबसे महान विनम्र सेवक, यानी सबसे महान विनम्र सेवक। यानी रैयत ए आला का मतलब होता है सबसे महान विनम्र सेवक या प्रजा, ये होता है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं कि अपनी उपाधि धारण करता है। ये सिक्का नहीं चलाता है, ये क्या कहते हैं कि सुल्तान का उपाधि नहीं धारण करता है, ये अपने आप को घोषित करता है कि हम पैगंबर का वंशज है, ये पैगंबर का वंशज है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि इसके शासन जो है ये लगभग, इसकी जो मृत्यु होती है वो 20 मई, ये 20 मई 1421 के जो है ना, इसकी बीमारी के कारण इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो इनके शासनकाल यही हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये गद्दी पर कब बैठा था? 28 मई 1414 को, और ये यानी मृत्यु इसकी कब हो गई? 20 मई 1421 के। लगभग 7 साल जो है ये शासन किया। तो अब बात ये रही कि इस सैयद वंश का जो संस्थापक था वो खिलजी खां था। ये सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया, ये क्या कहते हैं अपने नाम का सिक्के नहीं चलवाया, ये अपने आप को पैगंबर का वंशज का मतलब कहते थे। ये क्या कहते हैं शाहरुख को नजराना भेजते थे। शाहरुख जो थे वह क्या तैमूर कलंक का बेटा थे। उसके बाद ये क्या किए, यानी रैयत ए आला का उपाधि धारण किया, जिसका मतलब होता है सबसे महान विनम्र सेवक या प्रजा। तो इनके शासनकाल इस तरह से गुजरा, और ये लोग उस तरह से शासन प्रभावी नहीं थे। ठीक है, तो आपको कैसा लगा बताइएगा दोस्त। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।